सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय सत्य गुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। प्रभु सतगुरु स्वामी जी हमारे। प्रभु सतगुरु स्वामी जी हमारे। मन मंदिर में पधारे। मन मंदिर में पधारे। दया में हर होए स्वामी की। दया में हर होए स्वामी के। नाम भजन मन धारे। नाम भजन मन धारे। साचे सतगुरु नाम बतावे। साचे सतगुरु नाम बतावे। सूरत को उद्धारे। सूरत को उद्धारे। स्वामी प्रीतम सतगुरु मेरे। स्वामी प्रीतम सतगुरु मेरे। मन मंदिर में पधारे। मन मंदिर में पधारे। रूप अलौकिक अनुपम उनका। रूप अलौकिक अनुपम उनका। रोम रोम चंद तारे। रोम रोम चंद तारे। सतगुरु चमके चम 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 चम। सतगुरु चमके चम 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 चम। मेरे घाट मझारे। मेरे घाट मझारे। स्वामी प्रीतम दया कियो है। स्वामी प्रीतम दया कियो है। मन मंदिर में पधारे। मन मंदिर में पधारे। दिव्य उजाला सतगुरु जी का। दिव्य उजाला सतगुरु जी का। मन में है हरियालो। मन में हरे हरे आलो। हरि नाम उद्घोष जो होए। हरि नाम उद्घोष जो होए। बोले सतगुरु प्यारे। बोले सतगुरु प्यारे। सतगुरु चरण शीस झुका कर। सतगुरु चरण शीस झुका कर। रहना भजन आधारे। रहना भजन आधारे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेम स्वामी जी महाराज ने यही बताया है कि शब्द स्वरूपी रूप आरोपी और कितनों प्रकार का स्वामी दिया होता है। सद्गुरु होता है जो बराबर घाट पर मिलता रहता है। सच्चे गुरु की बैठक घाट पर होती है। गुरु कभी भी कहीं भी शिष्य से अलग नहीं होता। वो सद्गुरु स्वामी बराबर शिष्य के पास ही रहता
मार्गदर्शन करता है। प्रेमियों, शिष्य के भाव के ऊपर निर्धारित है कि वो हरि से मिलेगा, राम से मिलेगा, सतगुरु से मिलेगा, किसी देवी देवता से मिलेगा, अन्यथा उसका मन नहीं लग रहा है और दुनियादारी में मिलेगा। ये तो उसके भाव है। सतगुरु भाव झरोखे, सतगुरु तो भाव झरोखे, भाव के भूखे, प्रेम के भूखे। तुम्हें 5 नाम, 5 रूप, 5 के स्थान, 5 के अलग अलग बाजे तुमको नाम दान दिया और बताया। कहा बच्चा सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा इस समय भजन करने की जरूरत। पहले भी आपने भजन किया है, लेकिन इस समय बहुत ही जरूरी है सुमिरन ध्यान भजन करना। विषम परिस्थिति सुमिरन ध्यान भजन से बड़ी बड़ी हारी बीमारी, दुख तकलीफ चले जाते, कट जाते। तो प्रेमियों, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं इसे कि देखो अब हमसे नहीं होगा, भगवान के भरोसे इनको ले जाओ, गंगा जल पिलाओ, जो भगवान करेंगे, प्रभु करेंगे वो होगा। तो वही प्रभु, वही भगवान, वही ईश्वर, वही खुदा, वही अल्लाह, वही रब, वही गॉड, वही गुरु इसके अंदर बैठा है यहाँ। तो जब नाम भजन करोगे तो वो मिलेगा। मिलने का रास्ता संतों ने बताया और संतों के पास है। सतगुरु की वाणी सुनने के लिए जो प्रेमी जाते हैं, उस अमृत जल को प्राप्त करते हैं, उससे उनकी बेलाई धुल जाती है। और जब सतगुरु नाम दान देते हैं, दया का दान देते हैं, तो सच्चा अनुभव ही करवाते। सच्चे सतगुरु की पहचान क्या है? नाम दान दे, उसके बाद अनुभव ही करवा दे, हरि से निर्वाह भी दे। एक को ही नहीं, जितने को नाम दान दिया सब। पर जो नामदानी है उसे भी चाहिए कि लगन के साथ वो सुमिरन ध्यान भजन करे। अब पता चला कि नाम दान ले लिया, माला खूटी पे लगी है, बाबा जी से नाम दान ले आए थे। अब जब इच्छा होगी तो फिर पहनेंगे। पहनने की चीज नहीं है कि जब जाएंगे बाबा जी के पास या उधर जाएंगे गुरुद्वारे में तो पहनेंगे। ये पहनने की चीज नहीं है, भजने की चीज। तो नाम भजन तो गाना ही पड़ेगा। इसीलिए संतों ने भजन में उसको कर दिया। सतगुरु नाम भजन मन गाना, सतगुरु में मन को लगाना। प्रेमियों, उन्होंने लिख दिया भजन के दौरान की भजन में गालो मन जब तुम्हारा रमेगा, भजन में आनंद आएगा, कुछ प्रफुल्लित होगा तो प्रभु राम को, कृष्ण को और देवी देवताओं को, रब को, अल्लाह को, खुदा को, जिसको मानता होगा उसको याद करेगा। पर पहले जब मन उसमें रमाएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं, तो कैसे काम चलेगा? प्रेम, ये प्रभु राम का देश है। लोग के राजा प्रभु राम, ईश्वर प्रभु राम है और हम उनके देश हैं। और वो हमारे प्रभु ईश्वर हैं, अन्नदाता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ की देवी देवता हैं। देवियां भी हैं, देवता भी हैं। अष्टांगी देवी, आद्या शक्ति देवी, बहुत सी देवियां हैं। कितनी देवियों का नाम? 33 करोड़ देवता, देवी देवता 33 करोड़। अब उनके गिनना तो मुश्किल है। अब 33 करोड़ को एक साथ कहीं पर हवन पुण्य किया जाते ही कहा जाए, हे प्रभु राम, ईश्वर, हे सदगुरु, इन 33 करोड़ देवताओं को हम आहुति डाल रहे हैं अर्पण। तभी चाहे किसी 33 करोड़ का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है। अब 3 देव मिल रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश।
और सबसे बड़े रक्षक हैं सद्गुरु स्वामी गुरुदेव, जो सर्वदेव भगवान हैं, वो बहुत बड़े रक्षक हैं। और उसी तरह मुरली वाले हैं, जिनका जो पुजारी हो उसी को याद करता है, पर सद्गुरु का पुजारी सद्गुरु को ही याद करता है। सद्गुरु भेद सबका बताता है, राम का बताता है, कृष्ण का बताता है, और उसी में प्रभु जगदीश्वर ईश्वर इन सबका भी बताता है। चीज तो घुमा करके एक ही है, प्रभु ईश्वर राम कृष्ण, या उधर रघुवर कहो, उधर द्वारकाधीश कहो, मुरलीधर कहो, इधर रामेश्वर कहो, जो भी कहोगे, राम प्रभु चित्रकूट में कामतानाथ, कहीं हो जाओगे तो कोई और नाम से, बराबर हर जगह भगवान तो वही है, प्रभु तो वही है, पर उसका नाम बदलता है। ऐसे ही इस कलयुग में जब उस महाप्रभु की मौज हुई तो सर्वप्रथम समरथ संत कबीर साहब के रूप में वो प्रभु यहाँ पर अवतरित हुए काशी, जिनका जन्म का न पता और मृत्यु के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि मृत्यु किस तरह से हुई। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो चद्दर के नीचे 2 पुष्प ही मिले, इसके अलावा कुछ नहीं मिला, कोई शरीर नहीं मिला। तो जो ईश्वर है, जो संत है, जो अविनाशी है, अनामी है, और उन्होंने कहा कि मैंने जहां से शुरू किया वहीं से अंत भी करूंगा, तो अंत भी करीब ही आ गया। जो साधक हैं, जो सद्गुरु के बंदे हैं, जो शिष्य हैं, जो साधना करते हैं, उन्हें पता है कि समय करीब आ गया। कितना करीब है ये भी वो बताते हैं। सद्गुरु भी अपने पास ही है, कब प्रकट हो जाए। सूर्य भगवान शाम को अस्त तो होते ही कहने के लिए, पर वो अस्त नहीं होते। सुबह को फिर निकलते हैं भारतवर्ष में, पर दूसरे देशों में, दूसरे कंट्री में तो निकले ही रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ का भी माहौल कि जैसे संत जी कहीं गए तो सद्गुरु जी कहीं चले गए तो कोई न कोई व्यवस्था उनकी होगी, बिना व्यवस्था के कोई काम बनता नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों 5 लोग, 5 नाम, 5 स्थान और 5 की अलग अलग बाजी रखी। सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए कहा। प्रेमियों जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब तो मुक्ति मोक्ष परम पद आपको प्राप्त होगा। अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो मुक्ति मोक्ष परम पद आपको प्राप्त नहीं होगा। बस नेट पे लग जाओ, इधर लग जाओ, उधर लग जाओ। मैंने तो कभी किसी की निंदा की नहीं। निंदा आलोचना एक दूसरे की करोगे उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं। अगर मुझसे कुछ मिल रहा है तो उसको तुम ले लो, अपना भी काम बना लो, क्या फर्क पड़ता है। और नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। तो प्रेमियों स्वामी जी महाराज ने प्रथम धाम प्रभु राम कहाँ में, धाम प्रभु राम कहाँ में, ईश्वर नाम अपन धरावे, ईश्वर नाम अपन धरावे। प्रथम धाम पहला धाम जिसमें आप बहुत कुछ देखेंगे। तो पहला धाम जिसमें आप बहुत कुछ देखेंगे वो प्रभु राम का, उनका रूप ज्योतिष स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप है। और प्रभु राम को तो आपने देख ही रखा है, जैसे प्रभु राम धनुष बाण लिए खड़े मूर्ति लगी, उसी तरह अंदर में भी दिखाई पड़ते हैं। पर नाम भजन करना होगा। उनका बाजा है, प्रथम धाम है, प्रथम धाम के वो मालिक हैं। वहां जब दर्शन करोगे, दर्शन करने के बाद वो तुम्हें आज्ञा देंगे कि देखो ये लोग, ये मेरा राज्य है,
मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम्हारा भाई भी हो सका, तो भाग्य की जाओ। पूरा स्वर्ग वैकुंठ और 3 लोक 14 भवन जो इसके अंदर भवन है 14 वो भी देखो। जैसे तकी मियां से गोस्वामी जी ने पूछा था, हृदय को सब परेशान करते थे कि इनका गुरु गंगा को नहीं मानता, जमुना को नहीं मानता, देवी को नहीं मानता, देवता को नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। तो गोस्वामी जी ऊपर का सत्संग सुना कि ब्रह्म सूत्र गंगा तो ऊपर बहन ऊपर का सत्संग सुनाते और सब नीचे वही लाख करोड़ बना दे लक्ष्मी माता, लाख करोड़ बना दे लक्ष्मी माता, ये काम यहाँ था। और वो ऊपर का बताते कि ऊपर का दिखाई भी पड़ता है, प्रभु बोलता भी है। तो कहा हमने इतने दिन पूजा किया, मंदिर में भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, लेकिन एक भी दिन प्रभु राम ने कुछ नहीं खाया और न किसी दिन वो भूले, चुपचाप उसी में बैठे रहते हैं। मालिक जाने क्या क्या करते हैं। प्रेमियों, जब ऐसी बात कही उन्होंने कि ना प्रभु राम कुछ बोले और ना उन्होंने कुछ कही, तो बताओ ये कहते हैं कि प्रभु राम बोलते हैं, खाते हैं और हंसते हैं, गाते हैं। ये बात सत्य कैसे हो सकती है? ऐ प्रेमियों, जब उन्होंने ऐसी बात कही तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखो ये जो तुमने बनाया है इसको तुमने, हमने, शिल्पी ने बनाया है। शिल्पी को किसने बनाया है? आखिर उस शिल्पी को किसने बनाया है? तुमको किसने बनाया? तो कहा भगवान ने। तो कहा भगवान कौन है? कहेंगे तो कहा इनको तो शिल्पी ने बनाया है। तो भगवान कौन है? कहा ये। तो ये अगर भगवान है तो ये भगवान कहेंगे कहा हमारे तुम्हारे जैसे होंगे कि नहीं होंगे? नहीं तो हमारे तुम्हारे जैसे हमने सुना है भगवान होता है। तो प्रेमियों, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, भगवान तो इन्हीं को बताया जाता है कि ये भगवान मूर्ति वाले का नहीं। भगवान निर्गुण निराकार भी है, भगवान का आकार भी है, निराकार भी है और आकार भी है। 2 प्रकार का भगवान है। और भगवान सर्वविदित है, सब जगह भी है और एक भी जगह है। ये गोस्वामी जी है और वो लोग मानने के लिए तैयार हैं कि भगवान जी तो यही है, मूर्ति जी को। अब वो कह रहे मूर्ति जी को किसने बनाया? का शिल्पी। शिल्पी को किसने बनाया? भगवान जी ने। तो भगवान जी कौन है? कहती है अब समझने की बात है, घूमिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान जी ने जो तुमको बनाया है और शिल्पी ने भगवान जी को बनाया है, शिल्पी को भगवान जी ने बनाया है। अब भगवान जी ने सबके मन मंदिर में बैठा है, तो मन कहाँ है? का इधर ही होगा, दिल के पास मन का ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये सब चीजें सबके पास हैं, पर इसमें एक सूरत जीवात्मा है, जान अलग है, जीवात्मा अलग है। तो कहा ये जीवात्मा आत्मा यहाँ बैठी है, यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच। जब तुम सो जाते हो, स्वप्न देखते हो, बढ़िया बढ़िया कि गए काशी में डुबकी लगाया, बढ़िया काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन किया और बड़ा आनंद था। अब वो तुम्हारी आंख, उस आंख से भगवान जी दिखाई पड़ते हैं, सबके पास वो आंख है और उसमें भगवान जी दिखाई पड़ते हैं। कहा अच्छा जी भगवान जी को हमको दिखा दोगे? कहा हाँ दिखा देंगे। तो कहा दिखा दोगे तो ये पोथी पाती हम गंगा जी में बहा देंगे, हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उस समय के प्रकांड विद्वान श्यामा नेहरू ये सब गए गोस्वामी जी के पास और गोस्वामी जी के चरणों में
गिर के पोथी पत्रा सब काशी जी में गंगा जी में बहा दिया। पर वही गोस्वामी जी जिन्होंने रामायण लिखी, आज घर घर और रामायण गाई जाती है, अखंड रामायण में बैठती है, लिखा होगा उसका सारांश किसी ने कभी ना उस समय के लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा, ना गोस्वामी जी जब आए दोबारा तब नहीं पूछा, दोबारा आए तब भी नहीं पूछा, अब भी नहीं पूछ रहे हैं, बस गाए जा रहे हैं। सरगढ़ की जय तब राजा हृदय राजा कौशल राजा। अरे हृदय जब कौशल राजा को हृदय में राख लोगे, जब हृदय में कौशल के राजा को बचा लोगे तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। जब हृदय के अंदर कौशलपुर राजा हृदय के अंदर बस गए तो फिर क्या जरूरत है कहीं जाने या आने। जब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है तो सच्चा प्रभु को अपने पास में तो लिखा है, पुलिस नगर कीजिए सब राजा हृदय राज कौशलपुर राजा। राजा तो हृदय के अंदर है। तो प्रेमियों, इसी तरह हमारे समर्थ संत परम संत बाबा जयदेव जी महाराज, दूरदर्शी के जन्मदाता परम संत बाबा जयदेव जी महाराज ने बराबर सन 1952 से सन 2012 तक नामदान दिया और अथाह संकट तैयार। अब भी वो अंतर से बाहर से संगतें तैयार हो रही हैं, हर प्रकार से दया दुआ उनकी बरस रही, ना वो कहीं गए। संत कभी कहीं जाते नहीं। ये मनुष्य रूपी मानो बोल एक कपड़ा है, एक कपड़ा उतरता और चढ़ता रहता है। कपड़ा तो फौरन बदलता रहता है, कभी भी इसको बदलो तो संतों को क्या है, अगर ये कपड़ा बुढ़ा हो गया तो इसको उधर रखा, तुरंत दूसरा कपड़ा आपको कहीं जानते होते नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहानी सुनाई कि एक महात्मा जी थे, उनके पास गोटा हुआ, काम बहुत बड़ा था पर उनका शरीर बूढ़ा हो गया था। नदी के किनारे रहते। एक दिन की बात है, एक दिन एक नौजवान का शव शाम की टाइम आया और उसे नदी में प्रवाहित करना था। लोगों को सब स्नान, वहां की प्रथा थी, पहले स्नान कर लो फिर मुर्दे को प्रवाहित करो। सब स्नान कर करके निकालने लगे। जब करने लगे स्नान, महात्मा जी ने मौका देखा, अच्छा घट इस शरीर से निकले, उस शरीर में प्रवेश कर गए। वो हिलने डुलने लगा, उठने बैठने की कोशिश शरीर से खुल जा रहा है। जब हिलते डुलते देखा एक दो, अरे मोटा तो है, भूत हो गया, अरे भूत हो गया, अरे भूत हो गया, आगे भूत हो गया, बात सब निकल भागे नदी से, छोड़ छाड़ के तुम भी। महात्मा जी को तो अपना काम बनाना था, उन्होंने अपना खोला खाला, वो सब सामान रस्सी पतंगा अपना लंगोटी मारी और अपने शरीर का, तो उसी को कहते हैं कि अपनी तरह ही की रात स्वयं ही रखे, अपने तरह ही की रात स्वयं ही रखे, अपना क्रियाक्रम स्वयं ही करे। तो प्रेमी महात्मा जब इस तरह के होते हैं तो उन्हें कहना ये तो नहीं होगा कि वो कहीं चले, वो है। हम सबको चाहिए कि हमेशा कहें कि हमारे सदगुरु, हमारे स्वामी जी महाराज हमारे पास हैं। अगर वो होते नहीं तो बताओ यहाँ बताते कैसे? अगर वो यहाँ बताएंगे नहीं अंतर में तो तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे होगा? अगर हमारा गुरु हमको चिताएगा नहीं, बताएगा नहीं तो हम आगे चलेंगे कैसे? तो प्रेमियों, यही सदगुरु की परम भाषा है। अगर आप अपने सदगुरु की स्वामी जी महाराज ने हमको ये बताया, ये किया, वो किया, सच्चाई के साथ कहेंगे तभी तुम्हारे गुरु समर्थ होंगे, नहीं तो असमर्थ। तुमने बेकार का गुरु किया है, दूसरा गुरु करो, उसके बाद में कुछ काम करो। तो प्रेमियों, अंतर में जब अनुभव हो रहा है, दिखाई सुनाई पड़ रहा, तो हमारा गुरु समर्थ है, तब तक गुरु ही रहता है जब तक दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। जब दिखाई सुनाई पड़ने लगा, गुरु की महिमा का गुणगान शिष्य करने लगे, तब सतगुरु हो गया। वही गुरु सतगुरु हो गया। सत्य का भेद बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। तो प्रेमियों, इधर अब स्वामी जी महाराज ने
बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराए, बहुत बड़ी संगत बुलाई, सब कुछ। और इधर ये त्रिलोक में राजा राम, प्रभु राम, भगवान राम, ये उनका देश। यहाँ स्वर्ग वैकुंठ बहुत सी चीजें हैं, 3 लोक 14 भवन सब उनके आगे। तो जो उन्होंने भी गुरु किया, राम के भी गुरु हैं और कृष्ण के भी गुरु है। तुमने गुरु किया तो कौन सी बुराई की है, तुमने तो अच्छे किया। पर अब स्मरण ध्यान भजन करो, सद्गुरु की महिमा का गुणगान करो। देखो प्रेमियों, समय धीरे धीरे खराब भी आता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे दिन खराब ही आएंगे। आज स्वस्थ हो, अच्छे अच्छे काम कर सकते हो, दौड़ दौड़ करके सब कुछ कर सकते हो। कल बुढ़ापा आएगा जब आपसे लड़ियां उठाई नहीं जाएगी, हाथ पे उठा नहीं जाएगा तो आपसे भजन नहीं होगा। सारा काम नौजवानी में होता है। 20 से 40 की अवस्था में जो तुमने कर लिया, 50 की अवस्था हद है, फिर उसके बाद में वो काम होता होता नहीं है। भैया बुढ़ापा आने लगा है तो जवानी में करो और गुरु से ही मान लो कि हमें मुक्ति मोक्ष निर्धाम मिले। तो प्रेमियों, लग करके आप लोग स्मरण ध्यान भजन करो। 5 रूप, 5 नाम, 5 स्थान, 5 के अलग अलग बाजे। भूल गए हो तो सत्संगियों से अगल बगल ताजा कर, पूरे देश में ताजा कर। आजकल जो नामदान मिला हो उसको भी ताजा कर, और पहले का गुरु महाराज से लिया उसको ताजा कर लो। तो नाम एक आम चीज है जो नेट पे चढ़ा दिया जाता है। गुरु महाराज के जमाने में तो ऐसा होता था नहीं था, अब तो इंटरनेट पे भी चढ़ा दिया जाता है। इतने गुरु हो गए कि हाँ यहाँ भी बट रहा, वहाँ बट रहा। और अगर गुरु महाराज एक टैग लगा देते कि 10 को नामदान दिया गया और 10 को अनुभव चिल्ला करके बताया मैं अनुभव हुआ, तब सच्चा कि हाँ ये नामदान देंगे, वरना किसी को नामदान देने का हुक्म नहीं है। वैसे मैंने तो भैया सुना नहीं, पर जिसको आदेश हो तो देगा ही देगा, और जिसे आदेश नहीं है वो कहाँ देगा। आज तुम्हें भी आदेश हो जाए, हमें आदेश हो जाए तो हमें भी गुरु का पालन करना होगा। लेकिन जब तक सद्गुरु है तब तक वो खुद ही अपना काम करता है। प्रेमियों, पूरी कृपा होती है, पूरा अनुभव, पूरा दर्शन जब गुरु महाराज अभी भी दर्शन दे रहे हैं तो कहाँ गए। इसलिए लग करके स्मरण ध्यान भजन करो और सद्गुरु का गुणगान करो। सतगुरु जी का तुम गुणगान करो, सतगुरु जी का तुम गुणगान करो। कुछ सुमिरन ध्यान का ज्ञान करो, कुछ सुमिरन ध्यान का ज्ञान करो। अंतर